उपासिका बताइए वंदना जल्दी। बंटी जी। आशीर्वाद है। बंटी जी, मेरा सवाल ऐसा है कि जो अपन पानी पूजा करते हैं ना, भगवान के सामने, तो उसको ढक कर रखना चाहिए पानी को कि खुला रखना चाहिए पानी? पूजा करते समय अनिवार्य खोलना चाहिए, कुछ भी एनीथिंग। बुद्ध पूजा रखते हैं तो बहुत सारे लोग का मिस्टेक क्या है, बहुत सारे बुद्ध पूजा के ऊपर प्रश्न पूछे हैं तो हम आपको उसका जवाब देते हैं। बुद्ध पूजा पहली बात की, जिस समय पूजा करते हैं उस समय पूरा A to Z खोलना चाहिए, खुला ढक्कन होना चाहिए। पानी का हो, फल का हो, या सब्जी का हो, या कुछ चीज का हो, खीर का हो, ढका नहीं होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, बहुत सारे लोगों का बहुत बैड हैबिट है, अभी हम इधर बोल बोल के थक गए, अभी बोलते भी नहीं, वैसे ही हो रहा, गलती गलत से। वो क्या है, चूहा को देना जैसा, बिल्ली को देना जैसा, छुछुंदर को देना जैसा, या कोई कोई क्या बोलते हैं, गिलहरी को देना जैसा, इतना थोड़ा डालते चू। जैसे प्रसाद कैसे देते हैं, लो हाँ मुंह चेक करो, इतना, इतना नहीं, गलत। सोचना चाहिए हम कितना खाते हैं, मिनिमम 2 रोटी 4 रोटी, उस प्रकार से हम देंगे भगवान। हम 4 रोटी का, हम 4 रोटी भगवान को पूजा करें, अपना पेट के हिसाब से देना चाहिए। वो पूजा सही मायने पूजा, फिर प्रसाद करो, बांटना अलग बात है, दूसरे को देना अलग बात है। वो करना 4 रोटी से पूरा धरती नहीं कम होता है, जब बुद्ध खीर बनाए तो एक अच्छा कटोरी में जो खाने लायक, इतना छोटा बिल्ली बकरी जैसा देना, जैसा नहीं देना चाहिए, पूजा करना चाहिए। बहुत सर मूर्ति छोटा हो सकता है, तो मूर्ति छोटा मतलब पूजा छोटा नहीं। हाँ ये बात है, मूर्ति छोटा है तो परित्राण भी छोटा करना है, रतन सूत्र 10 लाइन का है तो 2 लाइन पाठ कर खत्म करना है, ऐसा करते हैं क्या? हाँ नहीं ना। काम छोटा है तो पैसा सैलरी कम लेते हैं क्या? नहीं ना। तो वैसा ही है हम लोग, कि बुद्ध पूजा करते समय बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ढक्कन ढक कर पूजा करता है, ढक्कन खोल के करना चाहिए। और बुद्ध पूजा फल हो सके तो, बहुत सारे लोग को आदत है फल फूल पूजा करने का, समूचा समूचा। लेकिन असली में सुंदर तरीका है, पीसेस काट कर कप में डालकर एक एक सेपरेट में पूजा करना, बहुत सुंदर श्रीलंका में इसे होता है। और फूल भी होता है, गलत नहीं, धोकर धाकर। लेकिन लोग क्या करते हैं, दुकान से लाया, दूसरा दुकान में चढ़ा दिया, क्या भगवान के सामने दुकान खोल दिया, गंदा से गंदा। और पूजा होते होते एक बच्चा उठा रहा है, खा रहा है, हाँ खा लो खा लो, फिर ना मतलब दूसरा है, खा, हाँ खा लो खा लो, ले लो ले लो। ये क्या हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। अभी देखिए, मेन अभी हम प्रोग्राम से ही आ रहे हैं, रैली में भगवान का मूर्ति साधु साधु फूल बरसा करके ले गया। अभी रैली के लिए भगवान है वो, रैली के लिए भगवान बुद्ध है वो। रैली खत्म हुआ, मूर्ति उठाया, आड़ा टेढ़ा किया, चलो लेकर स्टेज पे। सिर पकड़ कर आड़ा टेढ़ा, एक आदमी दम ऐसा टेढ़ा मड़ा करके लटका कर, गिरने वाला है, नहीं नहीं गिरेगा नहीं, फाइबर है, हम उठा के भाग गया दौड़कर। मतलब रैली ले जाते समय भगवान बुद्ध है, रैली के अलावा भगवान बुद्ध नहीं है। मिलता है कभी भी, भगवान बुद्ध का प्रतिमा छोटा हो बड़ा हो, भगवान बुद्ध ही है करके गौरव आने वाले लोग, बहुत जरूरी है गौरव लाना। अभी हम कल कल ने परसों एक हिंदू टेम्पल में गए। हिंदू टेम्पल गए क्योंकि गाड़ी से आ रहे थे, जब शिमला से चंडीगढ़ आ रहे थे गाड़ी से, कल आ रहे थे, तो आते समय एक बहुत बड़ा टेम्पल था फेमस, तो ड्राइवर बोला गुरुजी जाना है आपको, बहुत सुंदर है करके जबरदस्ती उतारा। तो हम बोले चलो देख लेते हैं, चाय भी पी लेंगे बगल में कहीं। उतरे तो देखे, देखकर चकित हुआ, लोग इतना मग्न है भगवान वो अपने भगवान में भी, ऐसे ऐसे करके हमको देखकर हम उसी को देख रहे हैं। अरे हम लोग को भगवान बुद्ध को क्यों नहीं इतना दिल से लोग पूजा करता है, वंदन करता है। फिर थोड़ा देर बाद देखे, मतलब आरती हो रहा था, कुछ भजन हो रहा था, वो अंदर पूजा घंटा बजा रहा था, एक ऐसे ऐसे कर रहा था, और एक क्या बोल रहा था, क्या क्या श्लोक गा रहा था। और ड्राइवर को बोले कि तुम अंदर जाओ कर, नहीं 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 हम अंदर नहीं जाएंगे, बोला मेरा कुछ भी अंदर का नहीं, बोला। बोले ठीक है तू नहीं जाएगा तो नहीं जाओ, हम देख कर आते हैं इधर। ड्राइवर अंदर तक गया, मेन अंदर नहीं गया, हम मेन अंदर हम भी नहीं गए। इसके बाद हम चेक कर रहे थे क्या होता है, तो पूजा लेके आ रहा था। पूजा लेके आते समय आगे मोर पंख ऐसे ऐसे करके लेके आ रहा था हवा देते हुए, पीछे मोर पंख से ऐसे लेके आ रहा था, दो साइड से आदमी लोग हाथ जोड़ के ऐसे करते हुए, ऊपर से छाता उड़ाया था। हम बोले बाप रे, श्रीलंका में भगवान बुद्ध को हम ऐसे लेके जाते हैं हम लोग, इतना गौरव से। आज बुद्ध पूजा ऐसे लेके जाता है क्या इधर, भगवान बुद्ध के लिए, देव के लिए वो लोग लेके जाता है।
भगवान बुद्ध दुनिया में सबसे श्रेष्ठ आग्रह है, उतना भी छोड़, हमसे इज्जत से साधु बोलते हुए। एक कोई रख दे, एक कोई ऐसा है जैसे एक हाथ से रख दिया फिर एक हाथ से उठाया, ऐसे चल रहा है। रात भर है तो दिन भर रखा हुआ। करना है तो सही से करना है, नहीं तो परित्राण करके शांति से रहना, और गौरव करके नहीं करना। ये बात है। तो पानी तो रोज पूजा करके पुण्य कमा सकते हैं, तो एक गिलास, इतना बड़ा गिलास हो तो रखिए, इतना छोटा कुप्पी जैसा नहीं रखिए तेल का, कि तेल डालकर दिया जलाना जैसा, इतना छोटा कुप्पी में दिया भी है तो इतना छोटा कि 10 मिनट में बुझ जाता है, परित्राण भी खत्म नहीं हो, बुझ गया दिया, साधु सब स्वाहा। तो वही हो रहा है। तो इसीलिए वैसा करना चाहिए उसके। आदरणीय बंदामी बनते जी। आशीर्वाद उपासिका जी, बताइए क्या हाँ, सवाल है। अभी बात प्रॉब्लम वो नहीं है, मेन प्रॉब्लम है भंते जी अभी सुन पाते हैं क्या, वो बताइए पहले। बनते जी वो शायद सुन तो रहे हैं, आधा धड़ उनका काम भी कर रहा है। और जैसे हाँ हम हाथ वगैरह पकड़ रहे हैं तो वो पकड़ भी रहे हैं हाथ को। और ऐसा लग रहा है समझ भी रहे हैं वो सब कुछ। और ऐसा लग रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं अभी बनते इस जी जन्म अभी के वो। बारे में कुछ मत सोचिए, कि जो खा रखे हैं, पुनर्जन्म के बारे में सोचिए। अभी तो कुछ जी। नहीं है, दो दो चार दिन में जाने वाला है, एक साल भी रहेगा तो 6 महीना में जाने वाला है, 2 4 महीना में, हाँ। 1 महीना। लेकिन पुनर्जन्म का मेन खतरा है ना उपासिका, वो मेन जी। देखना चाहिए। बहुत सारे लोगों जी। का प्रॉब्लम क्या है, इस जन्म के लिए बहुत दिन रात एक कर रहा है, पुनर्जन्म के बारे में कोई ख्याल ही नहीं। अभी श्रीलंका में सोचिए, इतना बड़ा बाढ़ आया है, तो बाढ़ आने के बाद हम गुरुबंती से बात करने के बाद गुरुबंती बोला श्रीलंका बहुत डूब गया करके, बहुत खत्म हो गया करके बताने के समय में गुरुबंती एक उपदेश हमको दी। तो हम सारा बंती को उपदेश फोन करके बताएं, 2 4 बंती को। तो उपदेश में यही था कि गुरु बंती बताएं कि मैं, हम सभी लोग भी श्योर नहीं कब क्या होगा, हमारा भी कहाँ हम्म। कैसे मृत्यु होगा वो श्योर नहीं, लेकिन पक्का है होगा। लेकिन खतरा वहां पर उतना सीमित नहीं है, मरने के बाद सबसे बड़ा दुखदाई है। सबसे बड़ा टेंशन बताया मरने के बाद वो, मतलब मैं क्या बोलता है, डेंजर वो नहीं है कि मृत्यु हो गया। मृत्यु तो सुनिश्चित है, 10 साल में 20 साल में निश्चित है, मृत्यु के बाद कहाँ गया, कौन सा गति गया, वो सबसे बड़ा मायने है। इसीलिए हम सभी लोग देखना चाहिए, हम उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो उनके बारे में अगर पुण्य कमाना है सही मायने में, तो बंती जी को बताइए, बंती जी आप जो भी पुण्य की वो याद कीजिए, जो भी सील पालन की याद कीजिए। और विशेषकर भगवान बुद्ध के प्रति सोचिए, धर्म के प्रति सोचिए। वो दो सोचते रहिए जो जानते हैं, इस जीवन में मत लिप्त हो जाइए। देखिए कितना दुख है, दिख रहा है ना, भगवान बुद्ध का बात याद करते करते रहिए। अभी इस दुनिया को छोड़ दीजिए, शरीर को छोड़ दीजिए, मनुष्य जीवन का आशा छोड़ दीजिए। अभी आशा बनाना चाहिए, सुगति के लिए मन लगाई करके कान में हो सके तो उनको बताइए, और बुद्ध का गुण कान में बताइए। सुनना चाहते हैं क्या करके पूछिए, जबरदस्ती मत सुनाइए। जबरदस्ती सुनकर भी गुस्सा होकर दुगति गया हुआ लोग है। एक आदमी, मम्मी जी बेचारा शांति से मर रहा था, उसको कान में लगा दिया परित्राण, जोर से, यहाँ नहीं इधर भूतानी, उसको कान दर्द दे रहा, बेचारा गुस्सा से मर गया। औरत, और यक्ष लोक में गया। पुण्य था, सुगति जाने वाले थे, लेकिन बेटा लोग परित्राण कान में लगा के उसको गुस्सा से मरवा दिया। तो गुस्सा से मरी, परित्राण के ऊपर, लो बच्चों के ऊपर, जिसके कारण यक्ष लोग हो गया। अंतिम में उस बच्चा को डिस्टर्ब कर रहा है कि तुम्हारे चलते हम इस लोक में आए, गुस्सा हो गए। हम सुगति अच्छे से जाने वाले थे, श्रद्धा आ रहा था, सब चीज था, लेकिन तुम्हारे कारण जीवन बदल गया। ऐसे कर गुस्सा होकर या उसके पेट बेटा के पीछे पड़ गया। तो जीवन ऐसा है। इसीलिए सब चीज आगे पीछे देखकर आप वंदना कार्य उपासिका करिए, तो ठीक है। कौन बात पूछा है वही। हाँ।